प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 साइंस के पवन दूतिका का 5वां पैरा शुरू करने चल रहे हैं, जिसके रचयिता अवध्या सिंह उपाध्याय अयोध्य हैं। थोड़ा आगे सरस सरों का धाम सतपुष वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्य सारी, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना जितन से मोह माना न होना। थोड़ा आगे सरस माने होता है मीठी, रव माने आवाज़, धाम माने समूह, सतपुष वाला सुंदर फूलों वाला, अच्छे बहुत द्रुम माने लता, द्रुम माने वृक्ष, लतावान लताएं, सौंदर्यशाली सुंदर, प्यारा वृंदा विपिन वृंदावन, मुग्धकारी मोहित करने वाला, आना जाना विपिन माने जंगल, मोहमाना माने होता है मोहित होना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष वाला। राधिका पवन से संदेश देते हुए कहती है कि हे पवन, थोड़ा आगे जाने पर मीठी आवाज़ करता हुआ सुंदर फूलों का समूह मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वहाँ बहुत से अच्छे अच्छे वृक्ष और सुंदर लताएं होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहित करने वाला सुंदर वृंदावन मिलेगा, आना जाना जिससे मोह माना न होना। तुम इसी जंगल से आना जाना और इस पर मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्पादक होना, सदगंधों से समित जन को हर्षोत्साह बनाना। जाते जाते अगर पथ माने रास्ता, क्लांत माने थका हुआ, क्लांत माने दुखी भी होता है, तो जाके सन्निकट माने उसके नज़दीक, क्लांतियों माने थकान को, मिटाना माने दूर करना, धीरे धीरे परस माने स्पर्श करके, गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी, खोना माने दूर करना, सदगंधों माने सुगंधों से, श्रमित माने थके हुए, हर्षितों माने प्रसन्नचित। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे हे पवन दूते, यदि तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके नज़दीक जा करके उसकी थकान को दूर कर देना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी शरीर की गर्मियों को दूर कर देना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षोत्साह बनाना और अपनी सुगंधों से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्नचित कर देना। अगला देखिए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी, जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओर कमल मुख की मलनताएं मिटाना। लज्जाशीला पथक महिला, पथिक माने राही, दृष्टि आए माने दिखाई दे, होने देना विकृत वसना माने होता है वस्त्रों को छिन्न भिन्न करना, सुंदरी माने स्त्री, जो थोड़ी श्रमित माने थकी हुई, श्रांत माने थकान, होठों की ओर कमल मुख की मलनताएं मिटाना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए हे पवन दूते, यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जा युक्त महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, उस स्त्री के वस्त्रों को तुम छिन्न भिन्न मत करना, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो। यदि वह स्त्री कुछ थकी हुई हो, गोद ले श्रांत होना, तो गोद में ले करके उसकी थकान को दूर कर देना, होठों की ओर कमल मुख की मलिनताएं मिटाना, उसके होठों की और कमल जैसे मुख की मलिनता को दूर कर देना। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 साइंस के काव्यांजलि के पवन दूतिका का 8वां पैरा शुरू करने चल रहे हैं, जिसके रचयिता अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कोई क्लांता कृषक लालना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलधि दो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कोई क्लांता माने होता है थकी हुई, कृषक ललना माने किसान की स्त्री, धीरे धीरे परस माने स्पर्श करके, क्लांत माने थकान, जाता को जलद माने बादल, व्योम माने आकाश, छाया सुखित करना, तप्त भूतांगना माने गर्मी से परेशान स्त्री। अच्छा देखिए, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे हे पवन दूत का, यदि तुम्हें खेत में कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दे, धीरे धीरे पर उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे
स्पर्श करके उसकी थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना तद्भुतांगना को। उसकी छाया से गर्मी से परेशान उस स्त्री को सुखी कर देना। अगला देखिए, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर माने श्रेष्ठ, नगर की देख मुग्ध माने मोहित। तू होवेगी चकित माने होता है आश्चर्यचकित, लख माने देखकर, मेरु माने सुमेर पर्वत, मंदिर माने घर, आभा वाले माने होता है प्रकाश से युक्त, कलश जिसके दूसरे अर्क माने होता है सूर्य। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, हे पवन दूतिका, जब तुम मथुरा में पहुँचोगी तो तुम्हारे अंदर उत्सुकता होगी, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम वहाँ की सुंदर सुंदरता और श्रेष्ठ नगर को देख करके मोहित हो जाओगी। तो होवेगी चगलक के मेरु से मंदिरों को, तुम सुमेर पर्वत जैसे घरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से, जिसके ऊपर प्रकाश से युक्त कलश दूसरे सूर्य की तरह दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 साइंस के हिंदी के काव्यांजलि के पवन दूतिका का 10वां पैरा शुरू करने चल रहे हैं। देखिए, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुक्तता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर से मुग्ध हो बजाना। तू देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य माने बीच में, नाना वाद्यों माने होता अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, मधुर स्वर माने मीठी आवाज़, मुक्तता को बढ़ाना, कीवा माने अथवा, रुचिर माने सुंदर, तरु माने वृक्ष, शब्दकारी फल सब आवाज़ करने वाले फल, धीरे धीरे मधुर रव माने मीठी आवाज़ में, मुग्ध माने मोहित होकर। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, राधिका पवन से कहते हैं कि हे पवन दूतिका, तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुक्तता को बढ़ा, वहाँ अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के मीठी आवाज़ की मुग्धता को और अधिक बढ़ा देना। कीवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को अथवा किसी सुंदर वृक्ष के आवाज़ करने वाले फल को ले करके धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे मीठी आवाज़ में मोहित होकर के बजाना। अगला देखिए, तू देखेगी जल तन को जा वही तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्त सी सौम्यता से, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखी जलद तन, जलद माने होता है बादल, तन माने शरीर, जा वही तदगता माने वहाँ जाने पर, होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर माने श्रेष्ठ, बदन माने मुख, मूर्त की सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त माने भीगे हुए, सुधा माने अमृत। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो, हे पवनदूती, तुम वहाँ जा करके बादल जैसी शरीर वाले अर्थात श्याम रंग वाले श्री कृष्ण को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योतिर्कारी, उनकी सुंदर आँखों से प्रकाश निकलता होगा। मुद्रा होगी वर वदन की, उनकी श्रेष्ठ शरीर मोहित करने वाली होगी, मूर्त सी सौम्यता की और मूर्त की तरह सौम्य होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से और उनकी सीधी साधी बातें अमृत से भीगी होंगी। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 साइंस के हिंदी के पवन दूतिका का 12वां पैरा शुरू करने चल रहे हैं। देखिए, नीले फूले कमल दल की गात की श्यामलता है, पीला प्यारा बसंत में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांत को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल की गात माने होता है शरीर, श्याम पीला प्यारा बसन माने वस्त्र, कट माने कमर, पहनते फबीला माने सुंदर,
छूटी का अलक माने बाल, मुख की कांति माने सुंदरता, सदवस्त्रों सुंदर वस्त्रों में, नवल तन माने नए शरीर, प्रभा माने ज्योत, नीले फूले कमल दल की गात की श्यामलता है। राधिका पवन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पवन दूत का, उनके शरीर की श्यामलता नीले रंग के खिले हुए कमल की तरह है। पीला प्यारा बसंत कट में पहनते हैं फबीला, और अपनी कमर में पीले रंग का सुंदर वस्त्र पहनते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके छूटे हुए काले बाल मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। सदवस्त्रों में नवल तन की फुर्ती सी प्रभा है, और सुंदर वस्त्रों में उनकी शरीर की ज्योत दिखाई देती है। अगला देखिए, सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करती शक्त की पेटिका हैं। सांचे ढाला सकल माने संपूर्ण, बप माने शरीर, दिव्य माने अलौकिक, सतपुष्प माने सुंदर फूलों की, सुरभ माने होता है सुगंध, प्राण संपोषिका माने होता है प्राणों का पालन पोषण करने वाली। दोनों कंधे वृषभ माने होता है बैल, बर माने श्रेष्ठ, वृषभ बर माने श्रेष्ठ बैल, सजीले माने मजबूत, लंबी बाहें कलभ कर, कलभ माने होता है हाथी, कर माने होता है हाथ, हाथी का हाथ अर्थात हाथी का सूंड, शक्ति की पेटिका माने खजाना। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, हे पवन दूत का, उनकी अलौकिक संपूर्ण शरीर सांचे में ढाली हुई है। सतपुष्पों सुरभ की प्राण संपोषिका है, और सुंदर फूलों की सुगंध ही उनके प्राणों का पालन पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष हैं बड़े ही सजीले, उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल की तरह अत्यधिक मजबूत हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्त की पेटिका हैं, और उनकी लंबी बाहें हाथी के सूंड की तरह शक्ति का खजाना है। अगला देखिए, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलिश भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कमुसा कंठ होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य माने अलौकिक, आपीण माने होता है मुकुट, शोभा उभय श्रुति माने दोनों कानों में, स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलिश माने होता है अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, भुज माने होता है बाँ, मंजू माने सुंदर, केयूर माने होता है बाजूबंद, मोती माला लतु, कम्बु माने होता है शंख, कंठ माने गला। अर्थ देखिए, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा, हे पवन दूतिया, उनके सिर पर राजाओं की तरह अलौकिक मुकुट सुशोभित होता होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होते होंगे। नाना रत्ना कलिश भुज में मंजू केयूर होंगे, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त उनकी बाहों में सुंदर बाजू बंद होगा, मोती माला लसित का कमसा कंठ होगा, और उनका शंख जैसा गला मोतियों की माला से सुशोभित होता होगा। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 साइंस के हिंदी के पवन दूतिका का 15वां पारा शुरू करने चल रहे हैं। देखिए, तेरे है नया गुण जो तो व्यथा सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निसदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों के शोभन के ध्यान से देख जाना। तेरे में है न यह गुण जो व्यथा माने होता है कष्ट, व्यापारों माने विचारों को, प्रखर मत तीव्र बुद्धि, युक्ति से चलाना। बैठो निज माने अपना, सदन माने घर, मेघ सी कांति वाले बादलों जैसी चमक वाले, तो चित्रों के भवन माने घर, ध्यान से देख जाना। तेरे में है न यह गुण जो तो व्यथा सुनाए। राधिका पवन से कहती है कि हे पवन दूत का, तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है जो तुम हमारे दुखों को श्री कृष्ण से बता दो। व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलना, इसलिए अपने विचारों को तीव्र बुद्धि और युक्ति के साथ चलाना। बैठे जो हो निसदन में मेघ सी कांति वाले, बादलों जैसी चमक वाले, अर्थात श्री कृष्ण जिस घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। इस घर में लगे हुए चित्रों को तुम ध्यान से देखना।
जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। जो विरह विधुरा माने विहरिणी स्त्री, तो जाके निकट उसके भाव से हिलाना, प्यारे माने श्री कृष्ण चित्र की ओर देखें, आशा माने उम्मीद विश्वास, सूरत माने याद। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, ही पवनदूत का, यदि उन चित्रों में कोई विहरिणी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से हिलाना, उसके नज़दीक जा करके उसे इस प्रकार हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, जिसे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की तरफ देखने लगे। आशा एवं सूरत उनको हो सकेगी हमारी, हमें विश्वास है, हमें उम्मीद है कि इस प्रकार उन्हें हमारी याद आ जाएगी। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 साइंस के हिंदी के काव्यांजलि के पवन दूतिका का 17वां पैरा शुरू करने चल रहे हैं। देखिए, जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, और प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत व्रज के व्याकुलों कराना। जो कोई भी सदन माने घर, चित्र उद्यान बगीचा, और प्राणी विपुल माने अत्यधिक, बावले माने पागल, सन्निकट माने उसके नज़दीक, देवात्मा माने होता है देवताओं जैसी आत्मा वाले अर्थात श्री कृष्ण, सूरत माने याद, व्याकुलों की क्रांति। जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, हे पवन दूतिका, यदि उस घर में लगे हुए चित्रों में कोई बगीचे का चित्र हो, और प्राणी रूप में घूमते बावले से, और उसमें अत्यधिक प्राणी पागलों की तरह टहल रहे हों, तो जाके सन्निकट, तो उसके नज़दीक जा करके और हिला के उसे भी, और उसे हिला करके देवताओं को सूरत व्रज के व्याकुलों की कराना, देवताओं जैसी आत्मा वाले अर्थात श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों याद दिलाना। अगला देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को, यह देना है पूर्ण बतला फूल सी एक बलाला, मलाना हो कमल पक्को चूमना चाहती है। कोई प्यारा, कुसुम माने फूल, प्यारा माने सुंदर, कुमला माने मुरझाया हुआ, गेह माने घर, तो प्यारे के चरण माने पैर डाल देना उसी को, यो देना है पवन माने हवा, मतलब फूल सी एक बाला माने स्त्री, मलाना माने मलिन, कमल पर कमलवा चरण, चूमना माने स्पर्श करना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, हे पवन दूतिका, यदि कोई सुंदर कुमलाया हुआ फूल घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को, तो उस फूल को ला करके श्री कृष्ण के पैरों पर रख देना। यूँ देना है पर मतलब फूल सी एक बाला, इस प्रकार ही हवा बता देना कि इसी फूल की तरह एक स्त्री मलाना हो, कमल पक को चूमना चाहती है, मलिन हो करके आपके कमलव चरण को स्पर्श करना चाहती है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 साइंस के हिंदी के काव्यांजलि के पवन दूतिका का 19वां पैरा शुरू करने चल रहे हैं। देखिए, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोरित करना बेणुसा कीचकों को, यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी समर से दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्यारे मंजू माने सुंदर, उपवन माने बगीचा या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में या कोरित करना माने बजाना, पेड़ माने होता है बांसुरी, कीचक माने होता है बांस, यह होगी सूरत माने याद, सर्व गोपांगना माने गोपियों की, जो है बंसी श्रवण माने होता है कान, रुचि माने रुचिपूर्वक, दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, राधिका पवन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पवन दूतिका, यदि प्रिय हमारे प्रिय अर्थात श्री कृष्ण किसी सुंदर बगीचे या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोरित करना बेणुसा कीचकों को, तो उस बगीचे के बांसों के छिद्रों में प्रवेश करके उसे बांसुरी की तरह बजाना।
यह होगी सूरत उनको सर्वगोपांगना, किस प्रकार उन्हें उन सभी गोपियों की याद आ जाएगी जो है बंसी समरूप से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उनके बांसुरी की आवाज़ को अत्यधिक प्रेम पूर्वक अपने कानों से सुनती थी। अगला देखिए, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यह देना है भगनी जलता ही कभोज नेत्रा, आंखों को हो बिरा विदुरा वार में बोरती है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल माने थे, जल में व्यग्र माने दुखी। यह देना है भगनी माने होता है बहन, जलता है अभोज नेत्रा माने कमल जैसी आंखों वाली, आंखों को विरह विदुरा माने आपके विरह के वियोग में, वार माने जल, बोरती माने डुबोना। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही राधिका पवन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पवन दूतिका, तुम खिले हुए कमल दल को श्री कृष्ण के सामने ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में विग्रह डुबाना, अत्यधिक दुखी हो करके उसे थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। यह देना भगनी जलता है कभोज नेत्रा, इस प्रकार हे बहन बता देना कि कमल जैसी आँखों वाली स्त्री आँखों को विरह वार में बोरती, आपके विरह में अपनी आँखों को हमेशा आंसुओं में डुबाए रहती है।